जय हिंद एवरीवन, मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज जैसे आप वीडियो के टॉपिक पे देख पा रहे हैं, आज का हमारा वीडियो लेक्चर किस पे है? इंडिया और कनाडा पे। आजकल केवल आज ही नहीं, पिछले लगभग 1 साल से इंडिया और कनाडा बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। किस वजह से? क्योंकि इंडिया और चाइना, जो आपका कनाडा है, इंडिया और कनाडा के बिगड़ते हुए रिश्तों के कारण, यानी कि इन दोनों ही देशों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे क्या हैं उनके कारण, जिन कारणों से ये घटना, अभी ये जो चीज़ें हैं, जो रिश्ते इस लेवल पे आपके डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशंस हैं वो आपके बिगड़े हैं, उनको हम देखते हुए चलेंगे, है ना। तो इनके कॉजेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि द हिंदू की यहाँ पे न्यूज़ है, न्यूज़ में क्या है कि कैनेडियन सिख लीडर जगमीत सिंह कॉल्स फॉर बैन ऑन आरएसएस एंड एक्शन अगेंस्ट इंडियन डिप्लोमेट्स। इवन जो कनाडा के जो एक तरह से सिख लीडर हैं, जो जगमीत सिंह है, कनाडा में एक बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि आपके 3rd बड़ी एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी में आपके आती है कनाडा में। तो कनाडा में उसके लीडर कौन है? जगमीत सिंह। जगमीत सिंह वो इंडिया की एक तरह से क्या कर रहे हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स में, इंडिया के लोगों को, इंडिया के अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को एक सलाह दे रहे हैं कि आप क्या करो, आप अपने यहाँ पहले आरएसएस को बैन करो। बिकॉज आरएसएस क्या है, एक बहुत ही ज्यादा राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इनका कोई अथॉरिटी उस तरह से बनती नहीं है कि इंडिया की गवर्नमेंट को ये आपके क्या करें, निर्देशित करें, है ना। तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर को हम आगे शुरू करें। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? हम अपने मैप से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ कनाडा इन द वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप में कनाडा की लोकेशन कहाँ है? तो ये जो नॉर्थ अमेरिका आपका पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में इधर आपका अटलांटिक ओशन और वेस्ट में इधर आपका पैसिफिक ओशन पड़ता है। तो अटलांटिक और पैसिफिक में यहाँ पे ये जो आपका है, इधर से ये जो कंट्री है, ये आपकी, ये तो 5 लेक्स हैं आपकी, यहाँ पे सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है, ओंटारियो है ना। और इसके बाद ये जो एरिया है, ये पूरा आपका किसका है? कनाडा के एरिया है। ये पूरा क्या है? कनाडा कंट्री का एरिया है। और ये आप देखेंगे कि आर्कटिक सर्कल के बहुत पास पड़ता है, यानी कि अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा फ्रिजिड जोन में आता है, बहुत ठंडा प्रदेश है ये, है ना। तो ये कनाडा है। कनाडा के नीचे ही आपका यूएसए पड़ता है, उसके नीचे मैक्सिको पड़ता है। तो ये जो कनाडा नामक कंट्री है, अच्छा ये हिस्सा कनाडा का नहीं है, ये अलास्का प्रांत है। अलास्का किसका है? यूएसए का है, ठीक है। तो कनाडा का ये जो कनाडा आपका है, यहाँ पे आपका कनाडा पड़ता है, और ये तो हमारा यहाँ पे भारत का नक्शा लगा हुआ है। तो हमने कनाडा देख लिया है। तो अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द इंडिया कनाडा रिलेशनशिप? तो हाल ही में ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हुए हैं जिनकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं? तो कल्चरल India's leadership has expressed concerns about the certain fringe group within this community that continue to sympathize with the idea of independent Sikh state known as खालिस्तान। तो सबसे पहले तो आपका, यानी कि चैलेंजेस क्या हैं इंडिया कनाडा रिलेशनशिप में? तो सबसे पहले हम उन चैलेंजेस को समझते हुए चलते हैं कि भारत और कनाडा के रिश्तों में जो आपके चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो उन चैलेंजेस को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो इंडिया और जो कनाडा की जो लीडरशिप है, उसने एक तरह से कंसर्न किए हैं कि भारत ने कहा है कि आप लोग एक तरह से क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किनको सपोर्ट कर रहे हो? खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो। और खालिस्तानियों को सपोर्ट करने की वजह से, खालिस्तान क्या है? ये जो कुछ एक आपके सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जिन्होंने अपने आप को खालिस्तान का नाम दिया है, और खालिस्तान को नाम दिया है, और इन्होंने कहा है कि ये एक खालिस्तान इनका इमेजिनरी लैंड है। इमेजिनरी लैंड है कहाँ पे? भारत के एक राज्य को काट करके ये अपना एक इमेजिनरी लैंड, उसको एक्चुअलाइज करना चाहते हैं। हालांकि ये संभव नहीं है। तो ये एक इमेजिनरी लैंड है इनका, ऐसा कोई अभी खालिस्तान एक तरह से आपका एक्चुअल में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये उसी चीज को, उसी इमेजिनरी चीज को पाने के लिए ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो कनाडा की सरकार पे बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। और कनाडा की सरकार के बारे में अगर हम जाने तो कनाडा में अभी जो सरकार है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, और जस्टिन ट्रूडो को इन्हीं सिख, ये जो आपके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो आपके ये खालिस्तानी
खलिस्तानी हैं, इन्हीं खलिस्तानी को इनका समर्थन मिला हुआ है। अभी जो हमने जगमीत सिंह का नाम लिया था, जगमीत सिंह एक तरह से उन्होंने सपोर्ट दे रखा है, जिस वजह से जस्टिन ट्रूडो की वहां पे एक तरह से क्या है, सरकार बनी हुई है। अब जस्टिन ट्रूडो को उनका समर्थन चाहिए तो उनके फेवर में वो बोलते रहते हैं, तो खलिस्तानियों का एक तरह से समर्थन कर देते हैं। ये तक नहीं देखते कि इससे किसी एक बड़े देश के साथ, विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके साथ हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसको भी वो एक तरह से ताक पे रखे हुए हैं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, है ना। तो ये सारे आपके इसमें कनाडा में हाल ही में एक तरह से क्या हुई थी, 1984 में जो इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो असैसिनेशन हुआ था, उसको लेकर एक झांकी निकाली गई थी कनाडा में। तो भारत सरकार ने इसकी एक तरह से क्या की थी, काफी कड़ी निंदा की थी कि ये चीज नहीं है, इट इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अस, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से अस्वीकार्य है। फिर आपके आते हैं कि इंटरनेशनल इश्यूज में आपके कनाडा का और इंडिया का काफी एरियाज में डिफरिंग स्टांस है, यानी कि अलग अलग दोनों के स्टांस हैं। तो एग्रीकल्चर ट्रेड डिस्प्यूट है भारत और कनाडा के बीच में, है ना, यानी कि ट्रेड को लेकर भी काफी सारी आपके यहाँ पे, केवल ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेटिक ही डिस्प्यूट चल रहा है, ट्रेड डिस्प्यूट भी आपका चल रहा है। और ये जो आपका एड्रेसिंग खालिस्तान इशू, सबसे बड़ा इशू तो ये खालिस्तान इशू ही एक तरह से बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी देश को तोड़ने की बात कर रहा है, और आप ऐसे लोगों को क्या कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ऐसे लोगों को आप समर्थन दे रहे हो, यानी सपोर्ट कर रहे हो उनको, जबकि आपको क्या करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए, है ना, और अपने देश में उनका दमन करना चाहिए कि आप किसी दूसरे देश को इस तरह से नहीं कह सकते, उनको आप बढ़ावा नहीं दे सकते। तो ये चीज है। तो इंडिया का एक इशू ये आ जाता है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, कल्चरल एक्सचेंज की बात आ जाती है इंडिया और कनाडा के बीच में। कनाडा, देखिए कनाडा जिस तरह से है आपका यूएसए है, उसी तरह से कनाडा भी है, मेल्टिंग पॉट की तरह, यानी कि दुनिया के अलग अलग एथनिसिटी के लोग आके कनाडा में बसे हैं। अच्छा, कनाडा में जो आपके सिटीजनशिप के भी लॉज वगैरह हैं, काफी मतलब एक तरह से लीनियंट हैं, वहां पे जाके आप एक तरह से उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो और आप वहां के सिटीजन एक तरह से बन सकते हैं। इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन की बात होती है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की बात होती है, और सिक्योरिटी ऑपरेशन, तो ये आपके क्या हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भी कनाडा भारत को जिस तरह से उसको एक तरह से सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, वो उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये व्यक्ति है हरदीप सिंह निज्जर। हालांकि हरदीप सिंह निज्जर को अभी इसकी हत्या हो चुकी है, हरदीप सिंह निज्जर की। और ये हरदीप सिंह निज्जर कौन है, तो 1977 में जन्मा था, 2023 में इसकी हत्या कर दी गई थी। ये कैनेडियन सिख था, यानी कि इसको कनाडा की नागरिकता मिल चुकी थी और इसकी हत्या हो जाती है। ये खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, सिख ऑर्गेनाइजेशन से, और ये इसमें एक तरह से निज्जर को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के रूप में दिखाया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज किया जाता है कि इसकी हत्या के पीछे भारतीय गवर्नमेंट का हाथ है। तो अभी जो रिश्ते खराब हो रहे हैं उसका जो मेन कारण है वो यही व्यक्ति है, ये हरदीप सिंह निज्जर। कि निज्जर की, कनाडा यही कहता है कि निज्जर की हत्या कराने के पीछे भारत सरकार का हाथ है। भारत सरकार ने कहा फर्स्ट गिव अस सम प्रूफ्स, यानी कि हमें कुछ प्रूफ्स, कुछ एविडेंसेस आप दो कि निज्जर की एक तरह से क्या है, निज्जर की जो किलिंग हुई है वो हमने कराई है, इसका कोई एक प्रूफ आप हमें दो। ठीक है, तो हालांकि कनाडा इसका कोई प्रूफ नहीं प्रोवाइड कर पाया। इवन कनाडा के प्रेसिडेंट ने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उन्होंने कहा कि इंडिया का एक पर्टिकुलर गैंग है, उस मतलब गैंग को भी एक तरह से इंटरनेशनल एरेना पे उन्होंने डिस्कस कर दिया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, और उसको भारत सरकार ने मतलब एक तरह से कहा था कि निज्जर की आपको जाके किलिंग करके आना है। तो मतलब ये मतलब जो छोटे मोटे इस तरह के जो आपके इधर क्रिमिनल गैंग्स होते हैं उनको एक इंटरनेशनल एरेना पे इस तरह से बिना किसी सबूत के, अगर एविडेंसेस होते तो, हालांकि एविडेंसेस भी नहीं दिए, केवल वर्बल फाइट चल रही है, यानी कि केवल मुंह से बोल रहे हैं ऐसा 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 किया, कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन, कोई कॉन्क्रीट एविडेंसेस लाके उन्होंने नहीं दिया। तो हरदीप सिंह निज्जर थे। हालांकि इसी में कनाडा को एक तरह से किसने सपोर्ट कर दिया, कनाडा को यूएसए ने भी सपोर्ट कर दिया कि भाई कनाडा के कंसर्न्स बहुत ज्यादा जायज हैं और भारत सरकार को कनाडा के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए कनाडा ने एक तरह से क्या किया, भारत का जो डिप्लोमेट वहां पे नियुक्त है, कहां पे नियुक्त है, कनाडा में नियुक्त है, उन्होंने उनको समन किया। और जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं ना, हमारे डिप्लोमेट्स यानी हमारे जो राजदूत होते हैं किसी अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, उनको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है, यानी कि उनको एक तरह से कुछ अधिकार मिले होते हैं। उनको आप जाके इस तरह से नहीं अरेस्ट करके आप उनको समन करके या फिर उनसे इस तरह से इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करो। तो कनाडा ने यही कहा कि आप अपनी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है अपने डिप्लोमेट से उसमें से हटा लीजिए, क्योंकि हम इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, बिकॉज वी आर सस्पेक्टिंग दैट ही इज इन्वॉल्व्ड इन द निज्जर किलिंग। ठीक है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं।
तो निज्जर को एक तरह से एक सिख टेंपल गुरुद्वारे के बाहर ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का एक प्रांत है वहां पे 18 जून को मार दिया गया था। 18 सितंबर को ही जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक तरह से परसू किया है क्रेडिबल एलिगेशंस कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरह से ये किलिंग कराई है। फिर हम आ जाते हैं जगमीत सिंह पे, और इस मुद्दे को और किसने उठाया? जगमीत सिंह ने उठाया। जगमीत सिंह आपके कौन है? जगमीत सिंह के बारे में जैसा कि हमने बताया था कि जगमीत सिंह आपके कौन है, तो जगमीत सिंह एक तरह से कनाडा के एक बहुत बड़े आपके क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टी के ही नेता हैं और ये खालिस्तानी समर्थक हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा मुद्दा जिस वजह से इंडिया और कनाडा के रिश्ते बहुत गरमाए हुए हैं। और ऐसे में जब उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट को क्या किया, समन किया, तो भारतीय डिप्लोमेट को समन करने के बाद, समन करना यानी कि उनको बुलाना इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो भारत ने एक तरह से क्या किया, अपने डिप्लोमेट्स को वहां से कि कनाडा में ये चीज आप नहीं कर सकते, अपने डिप्लोमेट्स को वहां से वापस बुला लिया और यहां से कनाडा के डिप्लोमेट्स को भारत से जाने के लिए बोल दिया कि अब आप अपने देश वापस जा सकते हैं। यानी कि डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गया, यानी कि दो देशों के बीच में संबंध कायम रखने में डिप्लोमेट्स ही होते हैं, और अगर डिप्लोमेट्स ही हटा दिए गए उस देश से, हमारे देश के, और हमारे देश ने उनके देश के लोगों को हटा दिया, तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में जो सियासत है, जो दोनों देशों के बीच में रिश्ते हैं वो काफी गर्मा गए हैं। तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि एक तरह से हो सकता है कि अब जब कनाडा में इलेक्शंस हो, हालांकि कनाडा की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो नहीं चाहती कि भारत के साथ इस तरह से रिश्ते खराब हों, तो एक होप दिखती है कि इस बार के इलेक्शन में अगर जस्टिन ट्रूडो हार जाते हैं, जो कि अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, एक देश के साथ अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, तो अगर जब जस्टिन ट्रूडो अगर हार जाते हैं और वहां की जो अपोजिशन पार्टीज हैं अगर वो पावर में आती हैं, तो शायद रिश्ते फिर से सुधरेंगे, सो सारी चीजें होंगी। तो ये थी आज की अभी की पूरी न्यूज। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे फाउंडर सर अनूप मल्होत्रा सर, जिन्होंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना आज से 20 साल पहले की थी। तब से लगातार हमारी जो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है अपनी अलग अलग ब्रांचेस इलाहाबाद, दिल्ली और रांची के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही है, उनकी तैयारी में हेल्प कर रही है। ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन, यानी कि केवल रिटन में नहीं, फाइनल सिलेक्शन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे एकेडमी के साथ लिया है। ये हमारी एकेडमी की हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, यहाँ इस तरह से डॉर्मेटरीज की सुविधा है, इस तरह से उनके पढ़ने के लिए इवन लाइब्रेरी की भी हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है उसकी भी फैसिलिटीज हैं। ये है हमारा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप, जिसको आप प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज टू कॉल ऑन दीज नंबर, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।